अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस सेशन में आपसे डिस्कस करूंगा फिज़िक्स का तीसरा लेक्चर 3 फिज़िक्स का। अपने पहले दो लेक्चर्स में आपने मैग्नेट के बारे में और मैग्नेट की प्रॉपर्टीज़ के बारे में और फिर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है उनके बारे में पढ़ा था। तो इस सेशन में हमें पढ़ना है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। देखो, पहली प्रॉपर्टी आपको डेफिनेशन से ही तो पता चली होगी कि जो पहली प्रॉपर्टी होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, कि मैंने आपको बोला था कि ये इमेजिनरी लाइंस होती है, ये रियल में एग्जिस्ट नहीं करती है, ये एक्चुअली इमेजिनरी लाइंस होती है जो हमें पिक्टोरियली मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इनको यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। तो इसलिए मैं लिखूंगा इनकी प्रॉपर्टीज पहली कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है क्या है, ये आर इमेजिनरी लाइन्स फॉर द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। पिक्टोरियली रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड जो होता है उसके लिए हम यूज करते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स। कोई गिवन रीजन है, गिवन रीजन में मैग्नेटिक फील्ड को पिक्टोरियली रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज करते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स। तो ये है पहली प्रॉपर्टी इनकी। दूसरी प्रॉपर्टी इनकी ये है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स होती है ये क्लोज्ड, ये कंटिन्यूअस कर्व्स होती है, क्लोज्ड कंटिन्यूअस कर्व्स, ये होती है क्लोज्ड कंटिन्यूअस कर्व्स। यानी अगर ये मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, ये कंटिन्यूअस कर्व्स होती है। यानी ये इस तरह नहीं होती है कि ब्रेक होती है ऐसे यहां तक एक, फिर यहां से फिर यहां फिर यहां, इनमें कोई ब्रेक नहीं होती है, ये होती है कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का मतलब ये है अगर ये मैग्नेट है एक जगह जहां से ये निकली तो फिर ये कंटिन्यूअसली यहां से इस तरह फिर यहां से इस तरह वापस आ जाएगी, तो ये कंटिन्यूअसली ये कंटिन्यूअस कर्व्स होती है। तो दूसरी प्रॉपर्टी मैं यहां लिखूंगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आर कंटिन्यूअस कर्व्स, है ना, और कंटिन्यूअस, ये क्लोज्ड होती है, क्लोज्ड कर्व्स, कंटिन्यूअस क्लोज्ड कर्व्स। मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स जो होती है ये कंटिन्यूअस क्लोज्ड कर्व्स होती है, जो कहां से कहां तक होती है। देखो, ये जो कंटिन्यूअस क्लोज्ड कर्व्स होती है ये अगर हम एक्सटर्नली मैग्नेट के एक्सटर्नल में देखें, अगर ये नॉर्थ पोल है ये साउथ पोल है, तो ये डायरेक्टेड होती है फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल आउटसाइड द मैग्नेट। यानी अगर हम आउटसाइड द मैग्नेट की बात करें, इट इज डायरेक्टेड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, बट फ्रॉम इनसाइड द मैग्नेट अगर हम बात करें वो होती है साउथ टू नॉर्थ। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होती है वो होती है क्लोज्ड, ये कंटिन्यूअस होती है और क्लोज्ड कर्व्स होती है। लेकिन ये जो होती है ये नॉर्थ पोल से निकलती है, यानी दे ऑरिजिनेट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड मर्ज एंड कंट्रैक्ट एंड कन्वर्ज इनटू साउथ पोल। यह यहां से निकलती है नॉर्थ पोल से और साउथ पोल तक पहुंच जाती है एक कर्व के जरिए, कंटिन्यूअस कर्व। फिर अंदर जो मैग्नेट के अंदर होता है वो साउथ से नॉर्थ तक डायरेक्ट होती है। तो आउटसाइड द मैग्नेट ये कंटिन्यूअस कर्व्स होती है, डायरेक्टेड from north to south outside the magnet, and from south to north inside the magnet, के अंदर, हाँ
मैग्नेट के अंदर ये साउथ टू नॉर्थ डायरेक्टेड होती है और मैग्नेट के बाहर ये नॉर्थ से साउथ डायरेक्टेड होती है, लेकिन कंटिन्यूअस क्लोज्ड कर्व होती है। तो ये है दूसरी प्रॉपर्टी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। अब तीसरी प्रॉपर्टीज ये है इस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, वो ये है, अगर आप इस लाइन को इसी तरह यहां से भी होगा, अगर आप इस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को देखोगे इसी तरह, मैं एक और यहां पे बनाऊंगा, मैं यहां पे एक और बनाऊंगा। देखो यहां पे आपने देखा कि ये जो लाइंस होती है जब ये नॉर्थ पोल से निकलती है तो ये ऐसे फैलने लगती है, सेंटर में ये एक्सपेंड जैसी होती है, फिर से कन्वर्ज होने लगती है और यहां पे पहुंच जाती है। तो इसका मतलब ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है ये जैसे लगता है कि बीच में इन पे कोई प्रेशर एक्सर्ट हुआ है, उसकी वजह से ये जैसे बाहर जैसे निकली हुई हो है ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। लेकिन यहां पे देखो, अगर हम एंड्स पे देखें, नॉर्थ पोल और साउथ पोल के एंड्स की जगह, वहां पे ये कन्वर्ज होती है, यहां से तो निकलती है, देखो यहां पे भी और यहां पे भी, दोनों एंड्स पे अगर हम देखेंगे ये कन्वर्ज होती है, लेकिन बीच में अगर हम देखेंगे तो ये एक्सपैंडेड होती है। तो मैं ये बता सकता हूं यहां पे कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है, जो कंटिन्यूअस क्लोज्ड कर्व्स होती है नॉर्थ से लेकर साउथ तक, ये पोल्स पे होती है कन्वर्जेड, ये पोल्स पे कन्वर्ज होती है, और बीच में लेटरल सरफेसेस में इनमें जैसे प्रेशर जैसा दिखता है, जिसको बोलते हैं दे एक्सर्ट लेटरल प्रेशर। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती है इन पे लेटरल प्रेशर जैसा एक्सर्ट होता है, जिसकी वजह से ये फैल जाती है बीच में, और एंड्स के जगह अगर हम देखेंगे तो ये कन्वर्ज होती है ना। तो यहां पे लिखूंगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर converged at the ends of the magnet, are converged at the ends of the magnet and expand लेटरली। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होती है कन्वर्ज जो होती है एंड्स पे कन्वर्ज होती है, और मैग्नेट के और एक्सपैंड लेटरली, लेटरल सरफेसेस मैग्नेट होते हैं वहां पे एक्सपैंड करती है। तो यानी जो लेटरल सरफेसेस एंड एक्सपैंड एट द लेटरल सरफेस ऑफ द, या एक्सपैंड लेटरली सिंबल मैं लिखूंगा कि ये बीच में ऐसे लगता है कि ये फैल जाती है लाइनस। तो ये तीसरी प्रॉपर्टी है मैग्नेटिक फील्ड लाइनस की। अब यहां से आपको पता चलेगा, चौथी प्रॉपर्टी में आपको बताऊंगा, फोर्थ प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी में आपको यहां पे बताऊंगा कि जितनी नजदीक ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी, जैसे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ा होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है, हाँ, अगर ये पैरेलल और इक्वली स्पेस्ड होती है, यानी ये पैरेलल है और इक्वली स्पेस्ड है, तो इसका मतलब हर एक पॉइंट पे, इस रीजन में हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ सेम होगी। इसी तरह अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी इसी तरह है, अगर वो पैरेलल है और यूनिफॉर्मली स्पेस्ड है, यानी जितनी डिस्टेंस यहां पे उतनी यहां पे उतनी यहां पे, तो उस वक्त मैं ये बोल सकता हूं कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसकी यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ है। तो इसका मतलब जो लाइंस होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, अगर ये क्लोज होंगी, अगर ये आपस में क्लोज होगी, तो ये दिखाता है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ होगी वो स्ट्रांग होगी। और जहां पे ये लाइंस दूर दूर होंगी, जहां पे स्पेसिंग ज्यादा होगी, तो वहां पे दिखाता है कि ये इसकी स्ट्रेंथ कम होगी। तो इसका मतलब द डेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जो डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है वो हमें दिखाता है कि स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो यहां पे मैं लिखूंगा फोर्थ प्रॉपर्टी, द डेंसिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी होती है वो हमें क्या दिखाता है, हाँ, रिप्रेजेंट द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड।
वो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं। यानी जितनी क्लोज ये, जितनी डेंसली ये होंगी, ये लाइन जितनी क्लोज ये आपस में होंगी जहां, तो वहां पे हमें वो ये दिखाते हैं कि वहां पे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा है। जहां पे ये दूर होंगे वहां पे ये मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम होती है। तो इसका मतलब ये है कि अगर क्लोजली स्पेस्ड होंगी, क्लोजली स्पेस्ड होंगी तो स्ट्रेंथ होगी मोर। अगर लेस स्पेस्ड होगी, क्लोज स्पेस्ड नहीं, दूसरी होगी दूर दूर अगर स्पेसिंग हो, मोर स्पेसिंग, तो उसमें स्ट्रेंथ क्या होती है, कम। तो यानी अगर मैं यहां पे दो मैग्नेटिक फील्ड दिखाता हूं, ये एक मैग्नेटिक फील्ड दिखाता हूं और ये एक मैग्नेटिक फील्ड दिखाता हूं। अब देखो यहां पे मैंने मैग्नेटिक फील्ड दिखाया, यहां पे लाइंस मैंने ज्यादा दिखाई, तो इसका मतलब ये क्लोज स्पेसिंग है, तो यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ होगी वो ज्यादा होगी, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम होगी। तो ये हमें ये दिखाता है कि डेंसिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है जहां पर वो क्राउडेड होती है वहां पे स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, जहां पे क्राउडेड नहीं होती है वहां पे उनकी स्ट्रेंथ कम होती है। और एक चीज मैं यहां पे बताता हूं आपको, वो ये है, इसी में अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है अगर ये पैरेलल एंड इक्वली स्पेस्ड होगी, पैरेलल एंड इक्वली स्पेस्ड होगी, तो इसका मतलब हर पॉइंट पे, इसका मतलब सेम स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैं ये बोल रहा हूं अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैरेलल और इक्वली स्पेस्ड होंगी तो इसका मतलब सेम स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट एवरी पॉइंट इन दैट रीजन। जो आपने रीजन चूज किया उस रीजन में क्या होता है, उस रीजन में अगर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी, अगर वो इक्वल और सेम स्ट्रेंथ में होगी तो वहां पे क्या होगा कि वहां पे इसकी जो स्ट्रेंथ होगी वो सेम होगी हर जगह। तो उसको हम बोलते हैं, जब मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ जो होगी वो सेम होगी हर एक पॉइंट पे रीजन में, उसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, उसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड किसको हम बोलते हैं, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हम उसको बोलते हैं जो उस रीजन में, जिस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड होता है, अगर वहां पे हर एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ सेम थी तो उसको हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म फील्ड। इसी तरह अगर ऐसा नहीं होता, अगर वो स्ट्रेंथ अलग अलग थी तो उसको हम बोलते फिर नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो उसको हम बोलते थे नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का मतलब ये है कि अगर रीजन में वो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ सेम नहीं है हर पॉइंट पे, तो वहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करता है वो है नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, वहां पे वो नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करता है। और उसको हम इस तरह डिनोट करते हैं, जो नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता है उसको हम इस तरह से डिनोट करते हैं कि उसमें से जो मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस होती है, वो जो लाइंस होती है वो उनकी स्पेसिंग में अलग अलग होगी, उनकी स्पेसिंग में वो सेम स्पेसिंग नहीं होगी, वो स्पेसिंग डिफरेंटली होगी, यहां पे अलग स्पेसिंग। तो इसका मतलब ये है नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो ये था नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो वो हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं कि जब यहाँ पे जो लाइन्स होगी वो जो उनकी स्पेसिंग होगी वो डिफरेंट स्पेसिंग होगी, तो उस वजह से उस तरीके से हम नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये था फोर्थ प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स। अब जो फिफ्थ प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है जो बताने वाला हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ये है कि ये जो मैग्नेट है, अभी मैंने बोला है आपको कि यह है नॉर्थ पोल और यह है साउथ पोल। नॉर्थ पोल से लेके साउथ पोल तक हमने इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहां पे बनाई, दे आर डायरेक्टेड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ आउटसाइड द मैग्नेट एंड इनसाइड द मैग्नेट वो क्या होती है, फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। ये क्लोज इमेजिनरी लाइंस होती है। तो अब यहाँ पे फोर्थ लाइन की फोर्थ की ही मैं थोड़ी सी एक्सटेंशन को एक्सप्लेनेशन दूंगा यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो, तो मैंने आपको फोर्थ में ये बोला कि जो स्पेसिंग होती है मैग्नेटिक फील्ड के लाइन्स के दरमियान, वो डिपेंड करता, वो दिखाता है, वो ये रिप्रेजेंट करता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है वो कितनी है। अगर स्पेसिंग ज्यादा होगी वहां पे स्ट्रेंथ कम होगी, अगर स्पेसिंग कम होगी तो वहां पे स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, स्पेसिंग ज्यादा होगी तो वहां पे स्ट्रेंथ मैग्नेटिक फील्ड की कम होगी। अब वही चीज हम यहां पे देखेंगे पोल्स पे। अब पोल्स पे आप स्टडी करो, ये है और ये वाला।
अब पोल्स पे अगर आप देखो ये पूरी लाइन्स देखोगे, जहां ये नॉर्थ से निकली, नॉर्थ से साउथ तक जब ये यहां से इस पाथ से चली जाती है, तो वो देखो आप यहां पे कम डिस्टेंस है, कम स्पेसिंग, फिर उससे ज्यादा, उससे ज्यादा, उससे यहां पे ज्यादा, फिर कम कम कम। तो सबसे कम जो इसमें स्पेसिंग होती है, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है, सबसे कम स्पेसिंग इसको पोल्स पे होती है, और इसको भी यहां पे सबसे कम डिस्टेंस कहां पे होती है? पोल्स पे। तो इसका मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ पोल्स पे होगी, जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कहां पे? एट पोल्स होगी, वो ज्यादा होगी। तो इसका मतलब जो फोर्स पोल्स पे एक्सपीरियंस होगा, जो फोर्स पोल्स पे एक्सर्ट होगा, वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू द पॉइंट विच इज एट लिटरल, विच इज नियर द लिटरल सरफेस। जो पॉइंट लिटरल सरफेस के नजदीक है, वहां पे उतनी ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं होगी, वहां पे उतना ज्यादा फोर्स अप्लाई नहीं होगा, एक्सर्ट नहीं होगा, या एक्सपीरियंस नहीं होगा। लेकिन जो पोल्स है, चूंकि वहां पे जो डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, उसको हम मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं, वो आपको नहीं पढ़ना है, लेकिन इसको बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। तो यहां पे मैं सिंपल बताता हूं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो डेंसिटी होती है, वहां पे अगर हम देखेंगे, यहां पे लाइंस का तादाद ज्यादा है कम स्पेस में, यहां पे लाइंस का तादाद ज्यादा है कम स्पेस में, तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज्यादा है, यहां पे इनकी डेंसिटी ज्यादा है, तो यहां पे उनकी स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, पोल्स पे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, और जो लेटरल सरफेस के आगे होगा, वो उनकी स्ट्रेंथ कम होगी। तो इसी वजह से जो पोल्स पे होता है एट पोल्स, तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो होती है एट पोल्स, जो होता है मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ वो ज्यादा होती है। और एट लिटरल सरफेसेस वो जो उसकी स्ट्रेंथ होती है, वो कम होती है। तो इसी वजह से यहां पे फोर्स ज्यादा एक्सपीरियंस होता है, यहां पे फोर्स कम एक्सपीरियंस होता है। तो ये थी फोर्थ प्रॉपर्टी। तो फोर्थ प्रॉपर्टी क्या बताती है कि जो डेंसिटी, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी होती है, वो दिखाता है कि मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितना है। अगर वो क्राउडेड है तो फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा है, अगर वो क्राउडेड नहीं है तो फील्ड की स्ट्रेंथ कम है। और एक चीज मैंने यहां पे आपको डिफाइन किया था इस प्रॉपर्टी में, वो है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड और नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का मतलब वो स्पेस, वो रीजन जहां पे मैग्नेटिक फील्ड हर एक पॉइंट पे स्ट्रेंथ उसकी सेम हो, उसको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं, और उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इक्वली स्पेस्ड पैरेलल लाइन से, और उसकी जो डायरेक्शन होती है वो फिर नॉर्थ से साउथ तक होती है। इसी तरह से अगर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ अलग अलग पॉइंट पे होगी, उसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, और उसको हम डिनोट करते हैं वो लाइन से, लेकिन वो इक्वली स्पेस्ड नहीं होगी, वो पैरेलल भी नहीं हो सकती है, वो कंडीशनल है। मतलब ये जरूरी नहीं है कि पैरेलल हो और अनइक्वल स्पेस हो। यहां पे आप देखो, यहां पे ये पैरेलल लाइंस नहीं है, लेकिन अनइक्वल स्पेसिंग है, तो ये यहां पे इसमें जो ये इसका फील्ड है, ये वाला रीजन है, इसमें नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो ये थी फोर्थ प्रॉपर्टी। अब फिफ्थ प्रॉपर्टी जो है वो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। फिफ्थ और सिक्स्थ प्रॉपर्टी जो है वो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। वो क्या है? फिफ्थ प्रॉपर्टीज। फिफ्थ प्रॉपर्टी के लिए मैं यहां पे फिर से ये मैग्नेट नॉर्थ पोल या साउथ पोल बनाऊंगा। ये नॉर्थ से लेके साउथ तक यहां से चली जाती है लाइन, नॉर्थ से लेके साउथ तक चली जाती है मैग्नेटिक फील्ड लाइन। अब कहीं पे भी कोई भी पॉइंट आप ले लो इस मैग्नेटिक फील्ड में, कोई भी पॉइंट आप ले लो मैग्नेटिक फील्ड में, तो मैग्नेटिक फील्ड में वहां से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन गुजरती होगी, आपने कोई पॉइंट लिया मैग्नेटिक फील्ड में, फिर उस पॉइंट में से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन गुजरती है, फिर आप क्या करते हो? अगर आप उस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ये है और ये वाला पॉइंट मैंने चूज किया, फिर आप इस पॉइंट पे, अगर आपने इस पॉइंट पे टेंजेंट डाला, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ये थी, ये वाला पॉइंट है, और इस पॉइंट पे मैंने इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन के इस पॉइंट पे मैंने इसको टेंजेंट डाला, ये है टेंजेंट। तो ये जो टेंजेंट, ये जो इसकी डायरेक्शन है, इसकी डायरेक्शन ये है, मतलब नॉर्थ से लेके साउथ तक, तो जिस डायरेक्शन में ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन है, उसी डायरेक्शन में टेंजेंट डालना है। सो टेंजेंट इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। समझ आया? तो जो आपने टेंजेंट डाला, टेंजेंट किसी भी पॉइंट पे ऑन द मैग्नेटिक फील्ड लाइन, किसी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन पे आपने टेंजेंट डाला, तो ये क्या देता है? ये देता है डायरेक्शन ऑफ, इस पॉइंट पे आपने टेंजेंट डाला, ये टेंजेंट देगा डायरेक्शन ऑफ, किसकी डायरेक्शन देगा? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। यानी ये पी पॉइंट है, यहां पे मैंने टेंजेंट डाला, तो ये वाला टेंजेंट किस डायरेक्शन में? जिस डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन है, तो इस डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड लाइन की, इसी डायरेक्शन में मैं टेंजेंट भी डालूंगा, तो वो टेंजेंट क्या देगा? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन उस पॉइंट पे।
अगर अब यहां पे डालूंगा, यहां पे इस तरह से टेंजेंट नहीं डालूंगा, इस तरह से टेंजेंट डालूंगा। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन इस तरफ है। तो इसका मतलब जो ये टेंजेंट मैंने यहां पे ड्रा किया, ये टेंजेंट की डायरेक्शन देता है क्या? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे। यहां पे टेंजेंट तो इस पॉइंट पे डायरेक्शन, यहां पे टेंजेंट तो इस पॉइंट पे। तो फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है कि जो हम टेंजेंट डालते हैं, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट एट एनी पॉइंट। फिफ्थ में है तो टेंजेंट एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे आप टेंजेंट डालो, किस पे? ऑन द मैग्नेटिक फील्ड लाइन। किसी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन पे कोई पॉइंट आपने चूज किया, वहां पे आपने टेंजेंट ड्रा किया, वो क्या देता है? वो देता है गिव अस द डायरेक्शन। किस पे देता है? गिव अस द डायरेक्शन। और किसकी डायरेक्शन देता है? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। वो देता है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट, हाँ, दैट पॉइंट। उस पॉइंट पे वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देता है। अगर हम उस मैग्नेटिक फील्ड लाइन पे हम उसको टेंजेंट डालेंगे। ये पॉइंट लिया था मैंने, यहां मैंने इसको टेंजेंट ड्रा किया, लेकिन टेंजेंट की डायरेक्शन क्या होगी? टेंजेंट इज ऑलवेज ड्रॉन, is always in the direction of, in the direction, किस डायरेक्शन में? in the direction of magnetic field lines। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन होगी उसी डायरेक्शन में टेंजेंट भी डालेंगे। तो वो टेंजेंट क्या देता है? उस पॉइंट पे वो देता है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, उस पॉइंट पे। तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं, जो ये होती है ओरिएंटेशन मैग्नेटिक फील्ड की, तो इसीलिए हम ये भी बोलते हैं कि अगर हम यहां पे मैग्नेटिक कंपास रखेंगे, क्या रखेंगे? मैग्नेटिक कंपास रखेंगे, तो वो मैग्नेटिक कंपास की नीडल जो होगी, जो नॉर्थ साउथ की डायरेक्शन में पॉइंट करता है, तो वो इस डायरेक्शन में पॉइंट होगी, क्योंकि वो फोर्स यहां पे, हाँ, इस डायरेक्शन में एग्जर्ट होगा। यानी ये टेंजेंट देता है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड का मतलब ये होता है कि इस डायरेक्शन में वो फोर्स एग्जर्ट करता है, इस डायरेक्शन में। तो ये देता है डायरेक्शन ऑफ फोर्स। क्या देता है? मैग्नेटिक फील्ड मतलब इस डायरेक्शन में फोर्स को एग्जर्ट करेगा। यानी जो हमारे पास नीडल होगी, मैग्नेटिक नीडल होगी, अगर हम उसको यहां पे रखेंगे या कंपास रखेंगे, वो इस डायरेक्शन में वो अपने आप को अलाइन करेगा। क्यों? क्योंकि ये नॉर्थ नॉर्थ वो रिपल करेगा, नॉर्थ इस तरह अपने आप को, शाबाश, पॉइंट करेगा। तो ये थी फिफ्थ प्रॉपर्टी। तो फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है? टेंजेंट किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन पे वो देता है हमें क्या? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड उस पॉइंट पे। समझ आया? तो ये था फिफ्थ प्रॉपर्टी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब जो है सिक्स्थ प्रॉपर्टी जो है वो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, वो भी है सिक्स्थ प्रॉपर्टी मैग्नेटिक फील्ड लाइन की। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो आपस में क्रॉस नहीं होती है। क्रॉस का मतलब वो इंटरसेक्ट नहीं कर सकती है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। मैग्नेटिक फील्ड lines do not intersect each। मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं करती है, आपस में ये इंटरसेक्ट नहीं करती है। सपोज करो ये एक मैग्नेट है, सॉरी ये एक मैग्नेटिक फील्ड है और ये एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, ये एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। सपोज करो ये आपस में इंटरसेक्ट करती है, ये आपस में इंटरसेक्ट करती है। तो ये नॉर्थ से साउथ इस तरीके से, ये नॉर्थ से साउथ इस तरीके से है। तो ये सपोज करो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है दो, ये 1 ये 2, ये सपोज करो इस पॉइंट पी पे इंटरसेक्ट करती है। फिर क्या होगा? फिर इस पॉइंट पी पे ये आप देखोगे, इस पॉइंट पे, इस कर्व वाले पे, इस वाली लाइन पे आप टेंजेंट डालोगे इस तरह, तो इस पॉइंट पी पे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है। अगर इस वाले कर्व पे, इस वाले लाइन पे आप टेंजेंट डालोगे तो वो इस तरह आएगा टेंजेंट। तो यहां पे जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, यहां पे आपने टेंजेंट डाला इस वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन के ऊपर, तो वो इस डायरेक्शन में चला गया। अगर इस वाली लाइन पे डालोगे तो इस डायरेक्शन में। तो इसका मतलब एक पॉइंट पे अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आपस में इंटरसेक्ट करेंगी तो इसका मतलब
एक पॉइंट पर फिर हमें दो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मिलेंगे, जो कि मुमकिन नहीं है। ये इसका मतलब ये है कि दो डायरेक्शन में फोर्स एक्ट होगा, लेकिन प्रैक्टिकली तो एक ही डायरेक्शन में फोर्स होता है। प्रैक्टिकली तो दो डायरेक्शन में फोर्स वहां पे हमें मिलता ही नहीं है। तो इसका मतलब दो डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नामुमकिन है। तो प्रैक्टिकली इसीलिए एक ही डायरेक्शन में जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसकी डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में होती है। तो इसीलिए प्रैक्टिकली हम बोलते हैं कि इसीलिए इसकी प्रॉपर्टी है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो इंटरसेक्ट आपस में नहीं करती है। अगर वो इंटरसेक्ट करेंगी सपोज, तो वहां पे दो डायरेक्शंस मिलेंगी हमें, वो मुमकिन नहीं है। तो इसीलिए जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है दे डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, आपस में वो इंटरसेक्ट नहीं करती है। तो ये है इंपॉर्टेंट सिक्स्थ प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती है। कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन ले लो, वो क्योंकि वहां पे दो डायरेक्शन वरना मिलेगी। एक ही डायरेक्शन हमको प्रैक्टिकली होती है, एक ही डायरेक्शन तो वो तो है ही, लेकिन दो डायरेक्शन मुमकिन नहीं है। इसीलिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। उम्मीद है आपको समझ आया होगा और आपने और इस लेक्चर को अच्छे से समझा होगा। तो अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप इस लेक्चर को दूसरों तक पहुंचाएं ताकि वो भी बेनिफिट हासिल कर सके। थैंक यू।